Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua Rabbi ज़िदनी इल्मा। जैसे कि पिछले लेसन में हमारा चैप्टर नंबर 5 मुकम्मल हो चुका है क्लास, आज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 6 और उसकी एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, चैप्टर नंबर जो 6 है वो फैक्टराइजेशन और सिमल्टेनियसली इक्वेशंस के बारे में है कि हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल्स दी जाएंगी, उनको हम फैक्टराइज करेंगे और दो इक्वेशन दी जाएंगी या दो से ज़्यादा इक्वेशन दी जाएंगी, उनको हम एक साथ हल करना सीखेंगे। तो आज का काम भी बहुत आसान है, लेकिन आज का काम हमारा सबसे पहले हम बेसिक वो फार्मूले सीखते हैं जो बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं जो उनकी तरफ आते हैं। इनको अगर आप सीख लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका 80% जो काम है वो आपने कर लिया, क्योंकि जितने भी सवालात हम करेंगे वो इन्हीं अलजेब्रिक फार्मूलाज की मदद से किए जाएंगे। तो डियर क्लास, हमारा सबसे पहला फार्मूला स्केयर का a प्लस बी का होल स्केयर है, जौन सा a प्लस बी का जो होल स्केयर है वो हमारे पास होता है a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर। अब ये कहाँ से आया, ये आप प्रूफ खुद भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कुछ सिंबल्स और कुछ रूल ऐसे मुतय्यन हैं जिनको हमें याद करके अपने सवालात को हल करने की तरफ रुख करना होता है। तो इसी तरह से ये फार्मूला भी पहले से मौजूद है, हमें सिर्फ इसको याद करना है और इसके मुताबिक दिए गए सवालात को हल करने की कोशिश करनी है। और ये आया कैसे, इसका प्रूफ अगर आप करना चाहते हैं तो वो a प्लस बी और a प्लस बी को 2 मरतबा लिखें और उनकी जो प्रोडक्ट मैंने रूल आपको पीछे बताया था कि फ़र्स्ट वैल्यू को पूरी वैल्यू के साथ, फिर सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो आपकी बुक पे भी मौजूद है। तो डियर क्लास, ये फार्मूला सिर्फ आपने याद करना है कि a प्लस बी का होल स्केयर है जौन सा वो किसके बराबर होता है क्लास, वेरी गुड, a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर, वेरी गुड क्लास। इसी तरह एक सेकंड फार्मूला है नेक्स्ट, वो क्या है, प्लस की जगह अगर माइनस आ जाए तो उसका फार्मूला क्या होगा, फार्मूला सेम है, सिर्फ साइन का फ़र्क है, a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर इज इक्वल a माइनस बी का होल स्केयर। यानी कि एक वैल्यू आपके पास कोई हो और एक दूसरी वैल्यू हो और उसके दरमियान में माइनस हो और उसको होल स्केयर दिया हो, तो आप उसको इस तरह ऑपरेट करके उसके फैक्टराइज करके सेपरेटली हल कर सकते हैं। और इसको कैसे करेंगे वो भी इंशाल्लाह जानेंगे। अब देखें, इन दोनों फार्मूले जो हमने जाने, इनमें फ़र्क क्या है, a प्लस बी का होल स्केयर, a माइनस बी का होल स्केयर, फार्मूला एक जैसा, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, अगर प्लस आएगा तो 2 के साथ हम क्या लगाएंगे, प्लस। अगर माइनस आता है, माइनस का होल स्केयर हमारे पास फार्मूला आता है, तो हम 2 के साथ क्या लगाएंगे, माइनस। बाकी वैल्यूज सेम हैं। ये देखें, a स्केयर है, यहाँ पे भी a स्केयर मौजूद है, 2ab है, यहाँ पे भी 2ab मौजूद है, और ये b स्केयर है, ये भी b स्केयर है, इसके साथ भी प्लस है, ऊपर वाले के साथ भी प्लस है। सिर्फ फ़र्क कहाँ पे है, 2 के साथ प्लस तब लगाना है जब आपके पास प्लस का होल स्केयर हो, और माइनस का होल स्केयर हो तो फिर आपने 2 के साथ क्या लगाना है, माइनस। तो डियर क्लास, अब थर्ड बेसिक ऑपरेशन, बेसिक फार्मूला है अलजेब्रिक, अगर स्केयर के दरमियान डिफरेंस आ जाए, माइनस आ जाए, कि अगर फर्स्ट वैल्यू का स्केयर है और सेकंड वैल्यू का स्केयर है, उसके दरमियान अगर माइनस आ जाए तो उसका फार्मूला क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी। सिर्फ आपने ये फार्मूला याद करना है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रूल्स और ये फार्मूला पहले से मुतय्यन किए हुए हैं, इनको हमने सिर्फ याद करना है। अब है क्या कि डिफरेंस ऑफ 2 स्केयर, अगर 2 वैल्यूज़ हों आपके पास स्केयर वाली और उनके दरमियान माइनस आ जाए तो उसको आपने a प्लस बी और a माइनस बी के साथ खोलना है, साथ फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे इसको भी सीखेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमने जो फार्मूला हमने पढ़ा, यूज़ ऑफ फर्स्ट बेसिक फार्मूला, आज उसको सीखेंगे। a प्लस बी का होल स्केयर, a प्लस बी का होल स्केयर आज हम सीखेंगे, और वो किसके बराबर है, वेरी गुड, a स्केयर, वेरी गुड, 2ab प्लस b स्केयर। इसको 3 मरतबा दोहराइए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन।
ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर इज इक्वल a प्लस बी का होल स्केयर। तो डियर क्लास, आज हम इस फर्स्ट बेसिक फार्मूले की प्रैक्टिस करेंगे। तो हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। हमारी एक्सरसाइज पहली है 6.1 और उसमें उसने लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय यूजिंग फार्मूला। यानी कि जो 3 फार्मूले मैंने आपको पीछे अभी पढ़ाए हैं उनको आपने याद करना है और उनकी मदद से इस सारी एक्सरसाइज को हम करेंगे। अगर वो फार्मूले अगर आपको नहीं याद होते तो समझ लीजिए ये आप एक्सरसाइज समझने से भी कासिर हैं, आपको इसकी भी समझ नहीं आएगी। सिर्फ फार्मूला याद करना है और उसके मुताबिक सवाल को हल कर लेना है। ये बहुत आसान है। वो आपको हर चीज़ खुद बता रहा है कि सवाल भी दे रहा है और सवाल हल करने का तरीका भी दे रहा है। अब आपकी काबिलियत इतनी है कि आप उसको याद कीजिए, समझिए और उसको हल करने की कोशिश कीजिए। तो डियर क्लास, सबसे पहला सवाल आज हम करेंगे। इसमें से एक पार्ट मैं करूँगा, उसको भी आप नोट करेंगे और उसके बाद जो 3 बाकी पार्ट बच जाएंगे वो भी आप करेंगे। कहता है इवेल्युएट स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे 53 दिया हुआ है और 77 दिया हुआ है, 509 दिया हुआ है, 1006 दिया हुआ है। अब उसने ऊपर बोला स्क्वायर, यानी कि इनके ऊपर 53 का स्क्वायर, 77 का स्क्वायर, जैसे कि ये नीचे दिया हुआ है। यहाँ पे उसने नहीं दिया हुआ स्क्वायर का लफ्ज़, लेकिन ऊपर उसने स्क्वायर का लफ्ज़ दिया हुआ है, इसलिए उसने यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया ऊपर, जिस तरह यहाँ पे निचले सवाल में उसने दिया हुआ है। अब ऊपर वाले सवाल में उसने हमें समझाने के लिए कि आया आपको समझ भी आती है कि नहीं, तो इवेल्युएट स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 53 का स्क्वायर, 77 का स्क्वायर, 509 का स्क्वायर और 1006 का स्क्वायर आप इवेल्युएट करें, उसको तफसीलन हल करें। और वो करना किसके ज़रिए? विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो डियर क्लास, पहला सवाल और उसकी वैल्यू 77, जैसे कि आप पीछे भी देख सकते हैं हमारे पास वैल्यू क्या है 77 और सवाल में उसने स्क्वायर का लफ्ज़ लिखा, तो हम 77 का स्क्वायर लिखेंगे। इसको 2 तरह से हल किया जा सकता है। हम 77 को a प्लस बी बनाएंगे, यानी कि पहले हमें a प्लस बी बनाना होगा या a माइनस बी बनाना होगा। तो डियर क्लास देखें, 77 को 2 तरह से लिखा जा सकता है। 77 इज इक्वल 70 प्लस 7, तो ये 77 के बराबर होगा। और दूसरी सूरत ये है कि 77 निकालने के लिए 80 माइनस 3 करेंगे तब भी 77 आएगा। लेकिन आज हम इस फार्मूले के यानी कि पहला जो फार्मूला है प्लस का होल स्क्वायर, उसकी मदद से करेंगे, इसलिए आप इसको लेंगे। आज हम इसको लेंगे। तो सर क्या इसको नहीं ले सकते? इसको भी ले सकते हैं, फिर आपको माइनस का फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसलिए दोनों तरह से आप इसको हल कर सकते हैं, आंसर आपका एक जैसा आएगा। तो डियर क्लास, अब देखिए कि जिस तरह भी आप हल करेंगे आंसर आपका सेम आएगा, लेकिन मैंने आपके लिए ये कोशिश की है कि आज हम पहले फार्मूले की कोशिश करते हैं कि a प्लस बी का हम उसकी सूरत बनाएं, ताकि a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला है उसकी हम अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का इस्तेमाल करना है, बाकी किसी फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करना। वाज़े हो जाए कि आप कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले को अच्छे तरीके से आपने ज़हन नशीन कर लेना है। तो डियर क्लास, अब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। इसको नहीं लेंगे, टिक लगाया मैंने कि इस सॉल्यूशन को लेंगे तो 77 का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा a प्लस 70 प्लस 7 होल का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास उसने वैल्यू दी हुई है 77 स्क्वायर और स्क्वायर उसने यहाँ पे ऊपर सवाल में लिखा हुआ, ये याद रहे। 53 का स्क्वायर, 77 का स्क्वायर, मैंने 77 का स्क्वायर लिया है। तो 77 का जो स्क्वायर है वो 70 प्लस 7, ये ऑपरेट करने के लिए खोला मैंने, इसको फैक्टराइज किया ताकि हम फार्मूला अप्लाई कर सकें। तो अब देखिए हमारे पास 70 की जो वैल्यू वो किसके बराबर होगी? a के, और जो 7 की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? b के। अब हम फार्मूला ओपन करते हैं। यहाँ पे आपने हर सवाल में ये फार्मूला लिखना है और ये 3 नुक्तों का मतलब ये है कि देयरफॉर चूंकि हम जानते हैं कि ये फार्मूला है, उसकी मदद से हम इसको हल कर रहे हैं। तो डियर क्लास, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने हमारे पास मौजूद है ऊपर। अब हम ये वाली चीज़ बनाते हैं। a स्क्वायर है, a क्या है हमारे पास? 70, तो 70 का स्क्वायर लिखेंगे इस तरह ब्रैकेट में। आगे क्या है?
प्लस प्लस लगा देंगे, उसके आगे क्या है 2, 2 लगा देंगे, आगे हमारे पास क्या है a, तो a हमारे पास क्या है 70। वेरी गुड, जिस तरह मैंने किया ऐसे ही आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। 70 लिख दिया। अब इसके बाद देखिए b हमारे पास क्या है 7, तो 7 हम लिख देंगे, और आगे क्या है प्लस, प्लस का साइन लगा दिया। आगे हमारे पास b स्क्वायर है, तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, वेरी गुड 7, तो 7 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद हमने इसको ऑपरेट करना है जैसे हम पहले करते हैं। 70 का स्क्वायर का मतलब जैसे हम पीछे भी पढ़ चुके हैं क्या होता है 70 मल्टीप्लाई 70, तो इसको हल किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 4900, इनके 4900। अंडरस्टैंड, वेरी गुड क्लास। अब प्लस का साइन लगा देंगे, आगे ये तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 7, इन सब को आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 980, यानी कि इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद हम आंसर लिखेंगे 980, और आगे क्या है प्लस, प्लस लगा दिया। 7 का स्क्वायर है मतलब है 7 मल्टीप्लाई 7, और उसका आंसर क्या आता है 49, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 7 स्क्वायर की जगह 49। अब ये सब के दरमियान देखें प्लस इंडिकेशन हमें दे रहा है, खुद ही बता रहा है कि प्लस करना है, हमें घूमने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही वो बताता है कि इसको ऐसे करें, इसको ऐसे करें, इसको ऐसे करें। फार्मूला अप्लाई किया, यहाँ तक समझ आ गई क्लास, वेरी गुड। इसी तरह आपने बाकी पार्ट भी इसी तरह करने। अब ये देखें प्लस हो रहे हैं, तो हमने पहले लिखा 4900, उसके नीचे यूनिट प्लेस से हमने लिखना शुरू किया 089, यानी कि सेकेंड वैल्यू को लिखा, फिर थर्ड को लिखा, अब इनको जमा किया। देखें 009 9 आ जाएगा, 0 में 8 प्लस करेंगे 8 आएगा, 8 में 4 प्लस करेंगे तो वेरी गुड 12, तो 12 का क्या लगाएंगे 2 और 1 कैरी, 9 और 9 18 और 1 19, 19 का क्या लगाएंगे 9, और बाकी एक बच जाएगा वो हम ऊपर लिखेंगे 4 + 1 5, तो हमारा आंसर आ गया इन सबको जमा करने से 5929, ये हमारा आंसर है। ये इस तरह से हमने एक वैल्यू उसने हमें स्क्वायर दी और उसको हमने कितने 3-4 स्टेप में हमने उसको हल कर दिया विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। अगर हमारे पास फार्मूला ना हो तो हम इसको हल ही ना कर पाते, हम शायद इसको 77 का स्क्वायर से मुराद इनके 77 मल्टीप्लाई 77 करके आंसर निकाल देते। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 में यानी कि आपने प्लस का फार्मूला इस्तेमाल करना है इन सब में। तो इसमें क्या होगा 50 + 3 प्लस का बन जाएगा, इसमें क्या बनेगा 500 + 9 वो बन जाएगा, और इसमें 1006। तो डियर क्लास इस तरह से आपने इनको हल करना है बाकी 3 पार्ट्स को, इसको आप अपनी नोटबुक पे नोट फरमाएंगे। और आज का आपका जो काम है वो एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, और वो आपने कहाँ करना है नोटबुक पे, और इस डायरी को भी आप अपनी डेली डायरी पे मेंशन करेंगे। उम्मीद है आज का काम आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फार्मूले के साथ और नेक्स्ट एम के साथ हम इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।